गांव की मिट्टी में एक अलग ही अपनापन होता है। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर गिरती है तो ओस की बूंदें ऐसे चमकती हैं जैसे धरती ने मोती पहन लिए हों। उसी मिट्टी में पला बड़ा था राहुल, एक सीधा सादा मेहनती और दिल से साफ लड़का। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से नहर बहती थी, और सामने फैले हरे भरे खेत किसी सपने जैसे लगते थे। राहुल का दिन सूरज के साथ शुरू होता था। गायों को चारा डालना, पिता के साथ खेत जाना और फिर दिन भर मेहनत में लग जाना। राहुल की जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसमें एक अधूरापन था। वो किसी अपने का इंतजार करता था, जो उसकी दुनिया को रंगों से भर दे। और वो कोई थी, गौरी। गौरी पास के ही गांव की थी, सुंदर, मासूम और अपने नाम की तरह ही उजली। उसकी हंसी में ऐसी मिठास थी कि जैसे कोयल ने गीत छेड़ दिया हो। हर सुबह जब वो नदी से पानी भरने जाती, तो उसकी चूड़ियों की छनक और पायल की आवाज राहुल के कानों में पड़ती, और उसका दिल एक पल को ठहर जाता। राहुल ने कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन उसकी निगाहें अक्सर गौरी के रास्ते में ठहर जातीं। गांव छोटा था, लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन प्रेम की बातें वहां इतनी आसानी से जुबान पर नहीं आती थीं। दिल की बात आंखों में छिपी रहती थी। एक दिन की बात है। सावन का महीना था। बादल उमड़ आए थे और हल्की फुहारें पड़ रही थीं। खेत की पगडंडी पर राहुल हल लेकर जा रहा था। तभी उसने देखा, गौरी आम के पेड़ के नीचे खड़ी है। उसका घड़ा गिरकर टूट गया है और चेहरे पर हल्की उदासी है। राहुल कुछ पल ठिठक गया, फिर साहस जुटाकर आगे बढ़ा। घड़ा टूट गया क्या? उसने हिचकते हुए पूछा। गौरी ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, पैर फिसल गया। कोई बात नहीं, मैं अपने घर से दे दूं नया, राहुल ने कहा। गौरी ने उसकी ओर देखा। नहीं, रहने दो, मैं ले लूंगी बाजार से। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया। दोनों की बातों की शुरुआत वहीं से हुई। धीरे धीरे राहुल हर सुबह नहर के किनारे दिखाई देने लगा, और गौरी भी वहां थोड़ा ज्यादा रुकने लगी। कभी पानी भरने में मदद, कभी खेत की बात, कभी गांव की चर्चा। इन छोटी छोटी बातों में उनका रिश्ता गहराता गया। एक दिन गौरी ने पूछा, राहुल, तुम रोज इतने काम करते हो, थकते नहीं? राहुल मुस्कुराया। थकता तो हूं, पर जब तुम्हें देख लेता हूं तो सारी थकान चली जाती है। गौरी के गाल लाल हो गए। उसने नजरें झुका लीं, मगर मुस्कुराहट छिपा नहीं सकी। दिन बीतते गए। सावन खत्म हुआ, भादो आया, और खेतों में धान लहलहाने लगा। राहुल अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। वो हर दिन खेतों में काम करते हुए गीत गुनगुनाता। तेरी याद में दिल ये धड़कता रहे, तेरी हंसी मेरी दुनिया बने। गांव वालों की नजरों से ये प्रेम ज्यादा दिन छिपा नहीं रहा। एक दिन किसी ने गौरी के पिता से कह दिया कि राहुल और गौरी रोज साथ दिखते हैं। उस दिन गौरी के पिता ने उसे बहुत डांटा। वे सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, गांव की इज्जत और रीति रिवाज के पक्के। उन्होंने साफ कह दिया, अब तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, नहीं तो हम तुम्हें इस गांव से भेज देंगे। गौरी के आंखों में आंसू भर आए। उसने उस रात कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से आसमान देखने लगी। उधर राहुल बेचैन था। दूसरे दिन जब गौरी नहर पर नहीं आई, तो राहुल का दिल घबरा गया। वो उसके गांव तक चला गया, मगर गौरी कहीं नहीं मिली। तब उसे समझ आया कि प्रेम केवल मुस्कुराहट नहीं, दर्द की परीक्षा भी होता है। 3 दिन बीते। चौथे दिन रात में जब चांद पूरा था, तो गौरी चुपके से खेतों की पगडंडी से निकली और राहुल के खेत के पास पहुंची। राहुल वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला। राहुल, उसकी धीमी आवाज आई। राहुल ने चौंक कर देखा। गौरी, तुम यहाँ? मैं नहीं रह पाई वहां, उसने कहा। पापा मना कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिना बताए नहीं रह सकती। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। गौरी, मैं तुम्हें छुपकर नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पूरे गांव के सामने तुम्हें अपनी कहूं। लेकिन जब तक तुम्हारे पिता तैयार नहीं, मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। गौरी की आंखों में आंसू थे। अगर वो कभी तैयार न हुए तो? राहुल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तो भी मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। माटी की सौगंध खाई है। जैसे खेत का पौधा कभी झूठा नहीं होता, वैसे ही मेरा प्यार भी सच्चा है। वो रात दोनों के लिए अमर हो गई। उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक वचन लिया, जब तक जिंदा रहेंगे, एक दूसरे का नाम दिल से नहीं मिटाएंगे। दिन बीतते गए। गौरी के घर वालों ने उसकी शादी शहर के एक अमीर आदमी से तय कर दी। गौरी ने बहुत रोया, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शादी के दिन गांव में शहनाइयां बज रही थीं।
मगर राहुल के मन में सन्नाटा था। वो खेत में बैठा मिट्टी को मुट्ठी में दबाए बस यही सोच रहा था, किसी की मजबूरी किसी की तकदीर बन जाती है। शाम ढलते ढलते जब बारात आई, गौरी ने सजे हुए जोड़े में आईने में खुद को देखा और आंखों से आंसू झरने लगे। तभी बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, राहुल भैया खेत में गिर गए हैं। गौरी का दिल धक से रह गया। बिना सोचे समझे वो उठी और दौड़ पड़ी। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने की हालत में नहीं थी। खेत के किनारे राहुल जमीन पर गिरा था, उसके माथे पर चोट थी। गौरी घुटनों के बल बैठ गई। राहुल, तुम ठीक हो? राहुल ने धीरे से आंखें खोली। तुम आ गई? गौरी फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जा सकती राहुल, मैं किसी और की नहीं हो सकती। राहुल ने उसके हाथ थामे। मत रो गौरी, अगर तेरे नसीब में मुझसे जुदाई लिखी है तो मैं उसे भी हंसकर कबूल कर लूंगा, बस तू खुश रहना। लेकिन गौरी ने सिर हिलाया। नहीं, अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। वो क्षण दोनों के लिए जैसे समय में थम गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गौरी के पिता भी पहुंचे। उन्होंने ये दृश्य देखा और उनके मन में कुछ बदल गया। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, अगर तुम्हारा सुख इसी में है तो मेरी रजामंदी है। राहुल ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। आप सच कह रहे हैं? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने अब समझ लिया कि सच्चा प्रेम जात पात, दौलत या मान से बड़ा होता है। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रेम कहानी का अंत आंसुओं से नहीं बल्कि मंगल गीतों से हुआ। अगले दिन पूरे गांव में शादी की तैयारी हुई। गौरी लाल साड़ी में सजी थी और राहुल सफेद धोती कुर्ते में किसी राजा जैसा लग रहा था। मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के गले में माला डाली। जब गौरी ने राहुल की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उसका पूरा संसार उसी में सिमट गया है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अब ये मिट्टी हमारी कहानी की गवाह रहेगी गौरी। जब भी बारिश होगी ये खेत हमारे प्रेम की खुशबू फैलाएंगे। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब भी कोई इस मिट्टी की महक लेगा उसे हमारा नाम याद आएगा। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब सावन आता है और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू उठती है तो लगता है जैसे राहुल और गौरी की प्रेम कहानी अब भी खेतों में सांस ले रही है।